विचारात्मक शिक्षण में 100 प्रश्नोत्तरी लेकर हाजिर हूँ। माई स्टूडेंट माई इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। एक वाक्य में उत्तर सविस्तार से। नंबर 1, सूरदास भक्तिकाल की किस शाखा के कवि हैं? इसका सही उत्तर होगा सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? गोपियों के अनुसार प्रजा की रक्षा, नीति से राजधर्म का पालन करना राजा का धर्म होता है। अगला, सूरसारावली के कवि का क्या नाम है? तो सूरसारावली के कवि का नाम सूरदास है। अगला प्रश्न, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा क्षितिज भाग 2 से संग्रहित सूर के 4 पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर बाण छोड़े हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव जी पर व्यंग बाण छोड़े हैं। छठवां, भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है? इसका उत्तर होगा भ्रमर गीत में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। 7वां, श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था? सही उत्तर होगा श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए उद्धव जी लेकर आए थे। 8वां प्रश्न है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? इसका सही उत्तर होगा उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं। सूरदास के पदों में कौन सा रस है? इसका उत्तर होगा सूरदास के पदों में श्रृंगार और वात्सल्य रस है। प्रश्न 10, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो उत्तर में सूरदास के साहित्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है। 11, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो इसका उत्तर होगा सूरदास के साहित्य में ब्रज भाषा की प्रमुखता है। प्रश्न 12, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? इसका सही उत्तर होगा गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई हैं। 13, सूरदास के पदों में तेल की गागर कहकर किसे बुलाया गया है? तो इसका उत्तर होगा सूरदास के पदों में तेल की गागर कहकर उद्धव को बुलाया गया है। 14वां, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो इसका उत्तर उद्धव को गोपियों ने बड़भागी कहा है। 15वां, गोपियों का उद्धव को बड़भागी कहने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो उत्तर होगा गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग कसती हैं
कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। वे कैसे श्री कृष्ण के स्नेह व प्रेम के बंधन में अभी तक नहीं बंधे? श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ? अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, परंतु ये उद्धव तो उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं है। प्रेम में डूबना तो अलग बात है। 16 श्री कृष्ण की संगत में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? तो उत्तर होगा भगवान श्री कृष्ण की संगत में रहकर भी उद्धव उनके प्रेम से अछूते रहे। 17 उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो उत्तर होगा उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। तेल की मटकी की विशेषता क्या है? गोपियों ने उद्धव को तेल की मटकी इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम मन डूब सका। जैसे पानी तेल की मटकी में समा नहीं सकता और कमल की पत्तियों के समान, इसीलिए कहा कि उद्धव कृष्ण के पास जाकर भी उनका प्रेम मन डूब सका। जैसे कमल की पत्ती पानी पर रहकर पानी में नहीं डूबती। 19 गोपियाँ कौन सी बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थीं? इसमें एक ही गोपियाँ होगा। उत्तर होगा गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करना चाहती थीं। 20 गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गई? उत्तर होगा गोपियों की इच्छाएं उनके मन में ही रह गईं क्योंकि वे श्री कृष्ण से अपनी बातें उद्धव से नहीं कह पाईं। 21 गोपियों ने उद्धव का योग संदेश किसे देने की बात कही? गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं हैं, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। 22 चंचल मन वालों को योग संदेश देने से क्या लाभ होता है? उत्तर होगा चंचल मन वालों को योग का संदेश देने से उन्हें मन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। योग की शिक्षा से मन स्थिर होता है और वह इधर उधर भटकता नहीं। 23 गोपियों का मन कहाँ स्थिर हो चुका था? तो उत्तर होगा गोपियों का मन श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा से अचल यानी स्थिर था। 24 गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती थीं? तो इसका उत्तर होगा गोपियाँ रात दिन सोते जागते सपने में काम करते समय हर समय श्री कृष्ण का नाम जपती थीं। 25 गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं? तो उत्तर होगा गोपियाँ श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थीं। 26 सूरदास किन कवियों में से एक थे? तो सूरदास अष्टछाप के कवियों में से एक थे। 27 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। 28 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है?
तो उत्तर होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। 29 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? उत्तर होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। 30वां गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु उत्तर तुलसीदास की मृत्यु 111 वर्ष की आयु में 30 जुलाई 1623 विक्रम संवत 1680 का श्रावण मास को गंगा नदी के तट पर 80 घाट पर हुई थी। 31 सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? सीता स्वयंवर में राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ आए थे। इसमें लिखा है गया तो सुधार लीजिएगा। 32 नंबर भगवान श्री कृष्ण ने किसके धनुष को तोड़ा था? उत्तर भगवान राम ने भगवान शिव के पिनाक धनुष को तोड़ा था। सीता के स्वयंवर के दौरान जनकपुर धाम के जानकी मंदिर में रखे इस धनुष को तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सीता स्वयंवर के समय में हुआ था। जब राम ने शिव धनुष तोड़ा था, इस घटना के बाद ऋषि परशुराम सभा स्थल पर आए और धनुष टूटा देखकर क्रोधित हो गए। इसके बाद राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ। प्रश्न 34 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है? तो उत्तर देखें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में शील, क्रोध, संयम और वीरता जैसे गुण हैं। 35 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? तो उत्तर देखें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंजना शैली का प्रयोग हुआ है, यानी व्यंजना शैली एक शब्द शक्ति का रूप है। प्रश्न 36 परशुराम ने सेवक किसे कहा? तो उत्तर होगा परशुराम ने सेवक उस व्यक्ति को कहा जिसे सेवा का काम करना होता है। 37 राम के धनुष को किस धोखे से छू लिया था? उत्तर राम ने धनुष को नया समझकर छुआ था। 38 लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? उत्तर लक्ष्मण को शांत रहने के लिए राम ने कहा। 39 सहस्रबाहु कौन था? सहस्रबाहु कार्तवीर अर्जुन या सहस्त्रार्जुन प्राचीन काल के एक प्रतापी राजा थे। सहस्रार्जुन जिसको कहते हैं, नाम से भी सहस्रबाहु जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक ये सहस्रबाहु हैं जो प्राचीन काल के एक प्रतापी राजा थे। 40 तुलसीदास ने भृगुकुल का ध्वज किसे कहा है? तुलसीदास ने भृगुकुल का ध्वज परशुराम को कहा है। सविस्तार से तुलसीदास ने अपने पदों में परशुराम को भृगुकुल केतु के नाम से जाना है। भृगुकुल केतु एक आकाशीय घोड़ा था जिसने भगवान विष्णु के रथ को आकाश में खींचा था। तुलसीदास ने अपने पदों में परशुराम को भृगुकुल
भृगुकुल की ध्वजा कह भृगुकुल की ध्वजावाहक के रूप में बताया। 41 भृगुकुल केतु किसे कहा है? भृगुकुल केतु परशुराम को कहा है। तुलसीदास ने अपने दोहे में रघुकुल केतु की ध्वजावाहक के स्वरूप परशुराम को कहा है। 42 परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? उत्तर है परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास श्री राम ने किया था। राम ने विनम्रता और सहनशीलता से परशुराम से बात की और उन्हें शांत करने की कोशिश की। 43 लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया? उत्तर लक्ष्मण ने सभी धनुषों को समान बताया। इसमें पूर्ण विराम लगा लीजिएगा। 44 नंबर परशु का क्या अर्थ होता है? उत्तर परशु एक हथियार है जो कुल्हाड़ी या फरसा से मिलता जुलता है। प्रश्न 45 परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? तो उत्तर होगा परशुराम के सिर पर भगवान शिव का ऋण शेष था। 46 सूरवीर को अपनी शूरता कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? तो उत्तर सूरवीर को अपनी शूरता युद्ध के मैदान में प्रदर्शित करनी चाहिए। 47 तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं? उत्तर तुलसीदास भक्ति काल की राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। 48 तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो उत्तर होगा तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। 49 तुलसीदास किस मार्ग के कवि थे? तो उत्तर होगा तुलसीदास भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्ति मार्ग के कवि थे। 50 तुलसीदास जी को राम भक्ति का मार्ग कैसे मिला? तुलसीदास जी को हनुमान की सहायता से तथा एक आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करने पर राम भक्ति का मार्ग मिला। 51 तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? तो उत्तर होगा तुलसीदास के काव्य में भक्ति और वीर रस की प्रधानता रही। तुलसी के विनय पत्रिका काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है। 52 बालक बोल बधों नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर होगा बालक बोल बधों नहीं तो ही पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पंक्ति में बा वर्ण की आवृत्ति हुई है। अंगुली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो उंगली को देखकर कुंभड़वतिया नामक फल मुरझा जाता है। 54 जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 55 हंस पत्रिका में आत्मकथ्य कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो उत्तर हंस पत्रिका में आत्मकथ्य कविता सन 1932 में प्रकाशित हुई थी। 56 उस समय अर्थात सन 1932 में हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो उत्तर उस समय अर्थात सन 1932 में हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। 57 आत्मकथ्य कविता में कवि ने संसार को क्या माना है? तो उत्तर होगा कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को निस्सार और नीरस माना है। 58 कविता में कवि ने मध्यप्रिया यानी भंवरा किसे कहा है? उत्तर कविता आत्मकथ्य में
कविता जयशंकर प्रसाद के मधुर शब्द का प्रयोग मन रूपी भंवरे के लिए किया गया है। 59 कवि प्रसाद का मन रूपी भंवरा किन यादों के आसपास गुनगुना कर अपनी कहानी कहना चाहता था? उत्तर, प्रसाद की कविता आत्मकथ्य में कवि अपने मन को मन रूपी भंवरे के रूप में दिखाते हैं और अपने जीवन के दुखद और अभावग्रस्त पक्षों का मार्मिक वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि मन रूपी भंवरा गुनगुना कर कह रहा है कि जीवन का आधार कैसे कहूँ। कवि के जीवन की इच्छाएं एक एक करके पत्तियों की तरह मिलाकर गिर गईं। उन्होंने एक एक करके अपने जीवन के सपनों को मरते देखा है। कवि अपने जीवन के दुखद और अभावग्रस्त पक्ष को दूसरों को नहीं बताना चाहता। 60 कवि प्रसाद इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में किसका सामना कर रहे हैं? उत्तर, कवि प्रसाद अपने जीवन में दुख और अभावों का सामना कर रहे हैं। प्रश्न 61 कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? तो उत्तर होगा, कवि प्रसाद जी ने अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। 62 मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? उत्तर, मुरझा कर गिर रही पत्तियां जीवन के अस्थायित्व और परिवर्तन का प्रतीक है। 63 आत्मकथा कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई? तो उत्तर होगा, प्रसाद की कविता आत्मकथ्य में जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न 64 प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किसकी की गई है? प्रेयसी के कपोलों की लालिमा तुलना उषा काल की अरुणिमा से की गई है। 65 प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? उत्तर, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। 66 उत्साह कविता मुख्य रूप से क्या है? उत्तर, कविता उत्साह में कवि ने बादलों के जरिए जीवन में सकारात्मकता लाने का संदेश दिया है। 67 उत्साह कविता किस युग की कविता है? उत्तर, उत्साह कविता छायावाद युग की कविता है। 68 कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? उत्तर, कवि निराला का उत्साह गीत बादलों को संबोधित है। 69 फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो फाल्गुन माह में बसंत ऋतु आती है। कवि निराला के अनुसार क्या अट नहीं रही है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है में कवि के मुताबिक अट नहीं रही है का मतलब न समाना। इस कवि ने इस कविता में वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि बसंत ऋतु की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि वह प्रकृति में अट नहीं रही है, यानी नहीं समा पा रही है। 73 उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? तो उत्तर, कविता उत्साह में कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है। 74 धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, उत्साह कविता में धाराधर शब्द बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 75 बादल के हृदय में कौन छुपा है? उत्तर,
बादलों के हृदय में वज्र छिपा होता है। यह विनाश और विध्वंस का उपकरण है जिससे नवीन सृष्टि का निर्माण होता है। 76 विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल और बेचैन हो रहे हैं। 77 घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर होगा घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। 78 बादल किस दिशा से आते हैं? उत्तर बादल किसी खास दिशा से नहीं आते बल्कि हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा के आधार पर बनते हैं। 79 तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का अर्थ है दुखों से तपती धरती। 80 वह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किनकी मनमोहक मुस्कान का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है? उत्तर वह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने बच्चों की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। 81 कवि नागार्जुन किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं? उत्तर कवि नागार्जुन ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है। 82 बच्चा किसको बिना पलके झपकाए लगातार देखे जा रहा है? उत्तर बच्चा अनजान व्यक्ति की ओर बिना पलक झपकाए लगातार देख रहा है। प्रश्न 83 अनिमेष देखना का क्या आशय है? उत्तर अनिमेष देखने का आशय है बिना पलक गिराए या एकटक देखना। 84 बच्चा कवि को बिना पलकें झपकाए लगातार देखते क्यों जा रहा है? उत्तर प्रवास में रहने के कारण कवि काफ़ी दिनों बाद घर आया था और बच्चा कवि को पहली बार देखने के कारण पहचान नहीं पा रहा था। 85 कवि नागार्जुन ने अपने आप को चिर प्रवासी क्यों कहा है? उत्तर कवि नागार्जुन ने अपने आप को चिर प्रवासी इसलिए कहा क्योंकि वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण ज़्यादातर समय घर से दूर रहते थे। 86 नंबर किसकी अंगुलियां बच्चों को मधुपर्क कराती हैं? तो इसका उत्तर होगा माँ की इसमें अंगुलियां हैं तो अंगुलियां होगा। माँ की अंगुलियों बच्चों को मधुपर्क एक प्रकार का मीठा भोजन कराती हैं। 87 बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि कैसे देख रहा है? उत्तर माँ की गोद में बैठकर बच्चा माँ की अंगुलियों को चूस रहा है। उसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे माँ की अंगुलियों से निकलने वाले अमृत को पीकर बच्चे की आत्मा तृप्त हो रही हो। 88 नन्हा शिशु कवि को तिरछी नज़रों से क्यों देख रहा है? उत्तर शिशु कवि को तिरछी नज़रों से इसलिए देख रहा था क्योंकि वह उसे पहली बार देख रहा था और पहचानने की कोशिश कर रहा था। 89 नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो श्री नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। 90 नागार्जुन को क्या माना जाता है? उत्तर नागार्जुन को बौद्ध दर्शन के संस्थापक के रूप में माना जाता है। 91 नागार्जुन की संपूर्ण काव्य रचना किस नाम से प्रकाशित है? तो उत्तर नागार्जुन की संपूर्ण काव्य रचना नागार्जुन रचनावली में प्रकाशित है। प्रश्न 92
फसल कविता में किसके करीब ले जाती है? फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। 93 कवि नागार्जुन ने फसल को किसकी महिमा बताया है? कवि नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा बताया है। फसल किसका जादू है? तो फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया होता है। फसल में कवि नागार्जुन के मुताबिक फसल कई चीज़ों का जादू है। नदियों के पानी का जादू, मिट्टी के गुणों का जादू, मानव श्रम का जादू, धूप और हवा का जादू भी शामिल है। संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो उत्तर, संगीतकार मुख्य गायक का साथ इसलिए देता है ताकि मुख्य गायक को यह लगे कि वह अकेला नहीं है। 96 ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर, ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहते हैं। 97 ध्वनि मध्य सप्तक के नीचे है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर, संगीत में ध्वनि जो मध्य सप्तक से नीचे होती है उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। 98 मुख्य गायक को ढाढ़स बांधने का काम कौन करता है? तो मुख्य गायक को ढाढ़स बढ़ाने का काम संगीतकार करता है। संगीतकार मुख्य गायक का साथ देने वाला कलाकार होता है। वह मुख्य गायक को कई तरह से मदद करता है। 99 किस काव्य में पूर्व पर संबंध नहीं होता? उत्तर, मुक्तक काव्य में पूर्व पर संबंध नहीं होता है। अंतिम प्रश्नोत्तरी है, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? तो उत्तर होगा, रामचरितमानस का मुख्य छंद दोहा और चौपाई है। सभी को अंत में प्रणाम। यहीं पर आपका ये कार्यक्रम निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल संपूर्ण हुआ। सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में इसे अच्छी तरह से लिख लें और एक बार इसको अच्छी तरह से सभी बच्चे और देख लें। जिन विद्यार्थियों को यह मॉड्यूल के प्रश्न ठीक ढंग से न दिखाई दिए हों तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठवां पेज, इस तरह सभी पेज को ध्यानपूर्वक आप लोग पूर्ण करें।
अंत में सादर नमस्कार।